बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, मेरा नाम नसीरुद्दीन बाबर है और ये मैथमेटिक्स का चैनल है जिसमें मैथ के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो इससे आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी हद तक आसानी होगी, क्योंकि हमारी हर मुमकिन ये कोशिश है कि आपको बिल्कुल सादा और आसान अंदाज में मैथ समझाई जाए। फिर भी आपको कोई परेशानी आ जाती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। हम आपकी राय का खैर मकदम करेंगे। तो चैनल में अगर आपको इसमें कोई कमी कोताही भी नज़र आती है तो एज ए ह्यूमन गलतियां इंसान से होती हैं, कोई चीज़ मिस होती है जो आपको नहीं समझ आती, आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है -1 + 3 साल की पावर 6। तो प्लस अगर हम इसको डायरेक्ट हल करने लग जाए तो इसमें पेचीदगी आएंगी। पहले इनकी पावर 6 लें, उसके बाद इसको हम हल करें। तो एक सिंपल सा हल है कि जैसा कि आपको पता कि ओमेगा की कीमत है -1 जमा -3 का जज़र बटा 2। अब यहाँ पे बटा 2 नहीं है तो इस 2 को खत्म करने के लिए हम इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी। तो ये हमारा कट गया। ये -1 जमा -3 बराबर हो गया 2 ओमेगा की, यानी बगैर बटे के ये ओमेगा डबल होता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 ओमेगा की पावर 6। तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये 2 ओमेगा, तो ये सेम मेथड 2 ओमेगा स्केयर बनता है। 2 ओमेगा स्केयर की पावर भी 6 आ गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब 2 की पावर 6 मतलब 2 को हमने 6 दफा लिख के मल्टीप्लाई करना, वो 6। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो 64 ओमेगा की 6। तो ये भी 2 6 दफा सेम 64 ओमेगा की 12। अब ओमेगा की 6 हम जानते हैं कि ओमेगा की 3 a के बराबर होती है। तो इसको हम ओमेगा के 3 के अजाब बना लेंगे कि 64 ओमेगा के 3 की पावर 2 या 6। ये भी 64 ओमेगा की 12 मतलब ओमेगा की 3 की पावर 4। अब ओमेगा की 3 1 के बराबर, तो 64 1 की पावर 6 और 64 1 की पावर 12। तो एक को आप जितनी बार देखिए मल्टीप्लाई का जवाब एक ही आता है। तो 64 एकम 64, तो ये भी 64 एकम 64। तो इनको जमा करें तो जवाब आता है 128। तो ये इसका आंसर है और यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। -1 क्वेश्चन नंबर 6 है। -1 जमा -3 का जज़र बटा 2 की पावर 9। तो जमा -1 -3 का जज़र बटा 2 की पावर 9। तो एक ओमेगा की एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको हम ओमेगा रखें, ओमेगा की पावर 9 और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। अब ओमेगा की पावर 9, तो ओमेगा स्क्वायर यानी 9 दूनी 18। ये ओमेगा की 9 बन गई और ये ओमेगा की 18। तो ओमेगा के 3 के अजाब में हम इसको लेंगे कि ओमेगा की 3 की पावर 3 तिया 9 और ओमेगा की 3 की पावर 6, 6 तिया 18। तो ओमेगा की 3 1 के बराबर, तो 1 की पावर 3 और 1 की पावर 6। तो 1 को आप जितनी बार लिखे मल्टीप्लाई करें जवाब 1 ही आएगा। तो 1 जमा 1 तो 2 इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है।
बिल्कुल सादा अंदाज में आपको समझाया जा रहा है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। ओमेगा की 37 तो हमारे पास 2 सवाल बच गए, तो उनको हम हल करते हैं। ओमेगा की 37 जमा ओमेगा की 38, ओमेगा की 37 जमा ओमेगा की 38 माइनस 5। तो ये हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। अब ओमेगा की 37, तो इसको हमने लेना 3 के अजाब में, कि ओमेगा की 3 की क्या पावर बनती है। अब 12 तिया 36 और 13 तिया 39। अब 12 तिया 36, तो यानी कि ओमेगा की 36 ज़र्ब ओमेगा 36 और 1 37 होगी। इसी तरह इसको भी 38 है, तो ओमेगा की 36 ज़र्ब ओमेगा की 2, तो माइनस 5। अब ओमेगा की 36 यानी ओमेगा के मकब की पावर 12, ओमेगा के मकब की पावर 12 ज़र्ब ओमेगा। और ये भी सेम है कि ओमेगा के मकब की पावर 12 ज़र्ब ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। तो अब ओमेगा का मकब 1 के बराबर, तो 1 की पावर 12 ज़र्ब ओमेगा। ओमेगा का मकब 1 के बराबर, तो 1 की पावर 12 ज़र्ब ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब 1 को आप जितनी दफा भी लिख के मल्टीप्लाई करें जवाब 1 ही आएगा। तो 1 को जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आएगा। इसी तरह 1 की पावर 12 है, तो मतलब इसको आप जितनी दफा 12 दफा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। तो 1 को जब हम ओमेगा स्क्वायर से ज़र्ब करेंगे ओमेगा की 2 माइनस 5। हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा जमा ओमेगा के 2 बराबर है माइनस 1 के, तो माइनस 1 माइनस 5, तो माइनस 6 इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल और आसान मेथड है, इसमें कोई ऐसी भी पेचीदगी नहीं है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, तो ओमेगा की माइनस 13 जमा ओमेगा की माइनस 17। अब ओमेगा की माइनस 13 जमा ओमेगा की माइनस 17, अब ये इनकी पावर है माइनस में, इसको जब आप बटे के नीचे लाएंगे तो जमा में हो जाएगी, यानी ओमेगा की 13 तो 1 बटा ओमेगा की 13 जमा में चली गई। इसी तरह 1 बटा ओमेगा की 17 भी जमा में चलेगी। अब सबसे पहले हमने इनके कुव्वतमाओं को मस्बत किया। अब हमने जो इनके कुव्वतमा लिए गए हैं तो उनको हमने बनाना है 3 के अजाब में। अब जो ओमेगा के 13 तो 3 का पहाड़ा जब हम चलाएंगे तो 4 दिए 12 और 5 दिए 15, वो बड़ा होता है, तो 4 दिए 12 यानी 1 बटा ओमेगा की 12 ज़र्ब ओमेगा, 12 और 1 13 हो जाते हैं। ये 17 तो 5 दिया 15 यानी 1 बटा ओमेगा की 15। अब बाकी में 2 है तो ओमेगा की 2। अब ओमेगा की 12 यानी 1 बटा ओमेगा की 3 की पावर 4, ये 12 हो गया, तो ज़र्ब ओमेगा। तो 5 दिया 15 यानी ओमेगा की 3 की पावर 5 ज़र्ब ओमेगा स्क्वायर हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा की 3 1 के बराबर है, तो 1 बटा 1 की पावर 4 ज़र्ब ओमेगा। तो ये भी ओमेगा की 3 है, 1 बटा 1 की पावर 5 ज़र्ब ओमेगा स्क्वायर। तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो इस 1 को जब हम ओमेगा से ज़र्ब देंगे तो ओमेगा, ये भी 1 की पावर 5 है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा। उस 1 को जब हम ओमेगा स्क्वायर से ज़र्ब करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा यानी इकाई के जज़र मकब के हासिल ज़र्ब में हमने ये पढ़ा था कि 1 बटा ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर के और 1 बटा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा के। तो 1 बटा ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर की और 1 बटा ओमेगा स्क्वायर बराबर है ओमेगा के। तो मजमूए में हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस 1 के, तो 100 माइनस 1 के बराबर ये इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमने दिखा दिया। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।